हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो हम लोग इससे पहले देख चुके थे आपको कि हम लोग कोई भी अशुद्धि को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, अशुद्धि मतलब कि मान लीजिए कोई हमको यूजफुल चीज है, उपयोगी चीज है, उसमें कुछ मिल गया जो आपके लायक नहीं है, उसको अलग करने के लिए हम लोग अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो हम लोग दो तीन मेथड देख लिए थे, हाथ से चुनकर, फटकार कर, चाल कर, ये सब देख लिए थे। और आज हम लोग देखेंगे क्या, ओसाई के द्वारा। ओसाई भी देख लिए थे, ओसाई भी देख लिए थे। आज देखेंगे हम लोग गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। ठीक है, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि मतलब होता है कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके थ्रू वो कोई भी चीज को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो यहाँ हमको कह रहा है कि गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि या द्रव चलित विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव चलित विधि। ठीक है, अब देखिए इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं। मतलब इसमें अयस्क क्या होगा, भारी होगा, अशुद्धि क्या होगा, हल्का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अयस्क का महीन चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है। क्या किया जाता है, अयस्क का महीन चूर्ण कर देंगे, मतलब पाउडर बना देंगे और उसको रखेंगे दाब वाले स्थान पर। और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर से जल का प्रवाह कराएंगे। ठीक है, जिससे अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए अयस्क का चूर्ण दे दिया, इसमें देखिए पानी का धार दे दिया, जिससे क्या हुआ, वो अलग हो गया। ठीक है, आपका अयस्क अलग हो गया और उसके बाद जो पानी में घुलकर जो अशुद्धियां थी वो बाहर निकल गई। समझ में आया। अब चलिए यह चित्र भी दिया है, तो आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। देखिए ये है चित्र, समझ में आया। पानी है, कम घनत्व वाला, अशुद्धियां नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा, और ये जो आपका है अयस्क वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। मतलब चुंबक के द्वारा कैसे हम लोग अलग करेंगे कोई भी अयस्क को। ठीक है, चुंबक मतलब चुंबक जो लोहा को अपनी ओर खींचता है, उसी को हम लोग चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे देखिए इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके अयस्क को हॉपर में रख देते हैं। देखिए आइए हॉपर है, इसमें रख देंगे, आई चल नहीं रहेगा, ये चलने वाला जैसे चक्री है, चलेगा, पर बेल्ट लगा रहता है। बेल्ट कैसा लगा रहता है, ये देखिए आई मैग्नेट का रोल रहेगा, अब बेल्ट यहाँ लगा रहेगा, और बेल्ट लगेगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक चीज है वो क्या होगा कि शॉर्ट के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जो नॉन मैग्नेटिक चीज है वो बाहर यहाँ छिटक जाएगा। समझ में आया। अब देखिए जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है तो बिना चुंबकीय गुण वाला पदार्थ आगे गिरता है और चुंबकीय गुण वाला पदार्थ पीछे गिरता है। समझ में आया। मतलब जो ये आपका एथी है वो अलग होगा, अब मैग्नेटिक इम्प्योरिटी अलग होगा। ओड मतलब अयस्क, अयस्क अलग होगा, और मैग्नेटिक इम्प्योरिटी मतलब मान लीजिए लोहा वाला होगा तो ये अलग हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए कि इस प्रकार से अयस्क एवं अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है, और इस प्रकार हम लोग अशुद्धि को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय रोलर से यहाँ आपको चुंबकीय पदार्थ यहाँ आ गया, यहाँ अचुंबकीय पदार्थ जो हमारा अयस्क था वो अलग हो गया। तो इस विधि को हम लोग चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि बोलते हैं। और फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि में क्या किया जाता है कि झाग ले लिया जाता है डिटर्जेंट, और उसको घोल कर उसमें जो इतने सारे अयस्क होते हैं, इसका कहानी भी ये कहता है कि एक लेबर था जो क्या करता था, एथी के फैक्ट्री में काम करता था, कॉपर वाले जो पहाड़ थे उसके अंदर माइंस में काम करता था। और क्या हुआ कि वो काम करते करते उसको पूरे शर्ट पर, पूरे जो यूनिफॉर्म है उस पर वो
आपको कॉपर का पार्टिकल्स चिपक जाता था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थी वही की, जो क्या की, ये देखी कि इसका जब कपड़ा साफ किया जा रहा है तो इसमें से चमकीला और थोड़ा लाल कलर का मतलब क्या निकल रहा है कि कॉपर का कण निकल रहा है। तो इसी विधि को अपना कर उन्होंने कौन सा विधि दिया, फेन प्लॉन विधि। और इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके और पात्र में डाल दिया जाता है, ठीक है। और तारपीन, तारपीन मतलब भारी तेल, जिसमें मिश्रित जल में जब वायु को झोंका प्रवाहित कराया जाता है तो अयस्क हल्का होने के कारण फेन के साथ ऊपर चला जाता है और अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती है। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सा, कॉपर पायराइड जैसे होता है ना, कॉपर पायराइड, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धियों को अलग करके कौन सा विधि उसमें यूज करते हैं, फेन प्लॉन विधि। समझ में आया? तो ये हम विधि यूज करते हैं। और जल तथा चीर का तेल यहाँ डालकर हमें जो झाग बनेगा उसके साथ साथ देखिए कि कॉपर का ऊपर कण भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, गलनिक पृथक्करण विधि, ठीक है। उसके बाद निक्षालन है और उसके बाद, ठीक है, चलिए यहाँ तक पढ़ा के आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए गलनिक पृथक्करण विधि मतलब गला के कोई ऐसा चीज है जिसको गला कर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसी को गलनिक पृथक्करण विधि बोलते हैं। जैसे गलनिक पृथक्करण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। जहाँ अयस्क और अशुद्धि के गलनांक अलग अलग होते हैं, मतलब अयस्क का गलनांक अलग होगा, अशुद्धि का क्या होगा, अलग होगा। समझ में आया? और इस विधि में हम अयस्क के कण को पीस कर क्या करते हैं, पीस देते हैं और उसे गर्म करते हैं। और गर्म करने से अयस्क का कण द्रवित अवस्था में चला जाता है। और अयस्क का कण क्या कहाँ चल जाएगा, द्रवित अवस्था में, मतलब लिक्विड हो जाएगा। जबकि अशुद्धि ठोस अवस्था में ही रह जाती है। अशुद्धि के में रहेगा, ठोस में। ठोस मतलब मजबूत ठोस रहता है, एकदम टाइट, उसको बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ढालनुमा तंत्र के सहारे अयस्क के द्रवित कण को अशुद्धि से अलग कर लिए जाते हैं। मान लीजिए जो जल्दी गलेगा वो अयस्क का भी हो सकता है और आपका जो अशुद्धि है उसका भी हो सकता है। समझ में आया? तो जो जल्दी गल जाएगा उसको अलग कर देंगे और जो बाद में गलेगा वो हमारा क्या होगा, अयस्क होगा। समझ में आया? चाहे जो पहले गलेगा वो अयस्क होगा, चाहे बाद में गलेगा वो अयस्क होगा, ठीक है। ये बात समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए निक्षालन विधि, निक्षालन विधि किसे कहते हैं समझ जाते हैं। निक्षालन विधि, ठीक है, निक्षालन विधि वह विधि है कि किसके लिए अपनाया जाता है, वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और अशुद्धि के गुण अलग अलग हो। अर्थात एक जल में, देखिए, अर्थात एक जल में क्या हो, जल में विलय और दूसरा अविलय, ठीक है। विलय और अविलय, विलय मतलब जल में घुलने वाला, अविलय मतलब जो जल में नहीं घुलता है। समझ में आया? जिससे जल में विलय धातु के कण जल में घुल जाते हैं और अशुद्धि जल में ही नहीं घुलते, जल में नहीं घुलता अशुद्धि, ठीक है। समझ में आया? और जो विलय धातु के कण है वो जल में घुल जाते हैं। समझ में आया? अशुद्धि नहीं घुलता, अशुद्धि ऊपर आ जाता है। फिर बाद में उस जल को छान कर गर्म करने से अयस्क प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? और उसी में ऊपर छन जाएगा और उसी को गर्म करके हम लोग अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो पार्टिकल है वो दिया है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये आपको यहाँ से पानी है, ये सब पानी है, ठीक है। ये वायु यहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब, ये देखिए चिमनी है, इसके थ्रू क्या जा रहा है, आपको
अशुद्धियां बाहर निकल जा रही है, ठीक है। और ये हमारा जो ये थी प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कंद प्राप्त हुआ है उसको हम लोग गर्म करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं तक आज का लेक्चर हम लोग रखने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये भर्जन और निष्ठापन क्या है, या जारण बोलते हैं जिसको, उसको क्या कहते हैं, भर्जन या जारण या निष्ठापन किसे कहते हैं वो भी देखेंगे। और फिर हम लोग अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। उसके पहले हम आपको बोल दें कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत और बी पॉजिटिव रहिए।